आदि आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी ने अपने घरों में माता रानी की पूजा की। आज माँ की प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का पूजन किया गया। माँ शैलपुत्री आपके जीवन को खुशियों से भर दें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज हम सभी लोगों ने शुभ मुहूर्त पर अपने घर में फोटो या विग्रह लगाकर कलश स्थापना के साथ ही माँ का पूजन किया। और देखिए, माँ का पूजन तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत ही विशेष होता है। सभी जगह माँ की कृपा और ऐसा जो सुंदर भाव होता है जिससे हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, और ऐसा हमें अनुभव होता है जैसे माँ साक्षात हमारे घर में हमारी चौकी पे विराजित हो रही हैं। और हमारे घर में देखिए, जब कलश स्थापना करते हैं हम, तो इस प्रकार से कलश के ऊपर गाय के गोबर में जौ गोठा जाता है, और उसके बाद हम जो जौ का पात्र होता है उसके ऊपर ही कलश की स्थापना करते हैं। और कहीं कहीं पे देखिए, कलश अलग लगाया जाता है, उसकी स्थापना अलग की जाती है, और जौ का क्यारा अलग से बोया जाता है। पर हमारे यहाँ जौ के क्यारे में ही कलश की स्थापना की जाती है। तो हमने इस प्रकार से जौ को गाय के गोबर में अच्छे से गोट दिया है, और जो हमने कलश के अंदर हमने इसमें थोड़ा सा जल, गंगा जल और कंठ तक इसके जल भर लिया है। और देखिए, जब भी आप कलश लाएं तो उसको एक दिन पहले ही पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दें। इससे क्या होता है कि यदि आप मिट्टी का कलश लगा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जो कलश है वो कहीं से चटका हुआ नहीं है, या फिर जो भी उसको पानी सोखना होता है उसके बाद आप जो भी जल कलश में भरेंगे, तो जब भी आप नवरात्रि के 9वें दिन कलश देखेंगे तो उसमें आपको वो भरा हुआ मिलेगा। और ये बहुत ही शुभ होता है जब हमको अंत में कलश भरा हुआ प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखिए, हमने इसमें बहुत अच्छे से जौ गोट दिए हैं। जौ को भी आप एक दिन पहले ही भिगो दें तो उससे दूसरे दिन वो बहुत आसानी से निकलते हैं, और ये बहुत ही सुंदर लगता है जब कलश पे जौ इस तरह से उग जाते हैं। अब एक पात्र में हमने स्वास्तिक बनाया है, थोड़ा सा अक्षत और पुष्प डालकर हम इसके ऊपर जौ का जो क्यारा है वो हमने कुंड वो हमने विराजित किया। उसी के ऊपर हमने देखिए अपना कलश भी विराजित कर लिया है। अब हम इस कुंड में भी चारों तरफ से जौ बो देंगे। अब हम जब कलश में अपनी कुछ सामग्री अवश्य डालते हैं, आप सभी ने डाला होगा, तो देखिए हमने भी इसमें कुछ चीज़ें डाली, जिसमें सबसे पहले हल्दी की गांठ, एक पुष्प, दूर्वा और ये सुपारी, साथ में कपूर, एक सिक्का और 2 कमलगट्टे की बीज, लौंग, सुपारी, इलायची और कुमकुम, हल्दी, इत्र ये डाल दिया है, और 1 लौंग का जोड़ा भी इसमें डाल दिया है। इस तरह से हम अपने जो कलश है इसमें माता का स्वरूप विराजित कर रहे हैं, और यही भाव है कि मैया आप साक्षात हमारे घर में कलश में विराजित हुई हैं। ऊपर से हमने पानी वाला नारियल कलावा लपेट कर रखा है। साथ ही हमने यहाँ पे 7 अशोक के पल्लव लिए हैं, जिन पे टीका कर लिया है। पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल विराजित किया है। साथ ही गणेश जी को, जो हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं, उनको भी एक छोटी सी चौकी पर चावल या गेहूं का आसन दे के आप बैठा सकते हैं, हमने विराजित किया है। अब हम अखंड ज्योत लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लेट में इस तरह से स्वास्तिक बना लिया है, और इसके ऊपर से हम चावल रखकर और अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे। हम यहाँ पर तिल के तेल की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं। तो शास्त्रीय विधि के अनुसार जो तिल के तेल की अखंड ज्योत होती है वो माँ की बाईं ओर जलती है, और देसी घी की जो अखंड ज्योत होती है वो माँ के दाहिने ओर जलती है। तो क्योंकि मेरे तिल के तेल की ज्योत है, तो हमने माँ के बाईं ओर यानी अपने दाईं ओर हमने दीपक प्रज्वलित किया है। सुबह और संध्या हम देसी घी का दीपक लगाते हैं, और जो अखंड ज्योत है वो इसी प्रकार से तिल के तेल की लगाते हैं। फिर हमने स्नान के भाव से सभी के ऊपर जल छिड़क दिया। अब हम सभी को टीका कर रहे हैं। भगवान गणेश के बाद हमने कलश के ऊपर टीका किया है, और यही भाव लगाया है कि जो हमारे कलश देव हैं इसमें वरुण देवता हैं, साथ ही सभी सप्त नदियों का पवित्र जल है, और हमारी साक्षात मैया स्वरूपा यहाँ विराजित है। इसलिए हमने अपनी माँ पे अष्टगंध और साथ ही लाल कुमकुम का टीका भी किया है। हमने यहाँ पे अशोक के पत्ते लिए हैं। यदि आप चाहें तो आप यहाँ पर आम के या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। और देखिए, इस प्रकार से वस्त्र की भाव से सबसे पहले गणेश भगवान को कलावे का वस्त्र समर्पित किया है। इसी तरह से हमने अपने कलश के ऊपर भी
वस्त्र समर्पित किया। गणेश भगवान को कच्चे सूत में थोड़ा सा चंदन या हल्दी लगाकर देखिए इस तरह से हमने जनेऊ समर्पित किया है। इसी प्रकार से कच्चे सूत को 5 या 7 बार लपेटकर आप भी इस प्रकार से थोड़ी सी हल्दी लगाकर कलश देव को चढ़ा सकते हैं। और देखिए हमने इस प्रकार से अपनी पूजन किया है। और इस पूजा में माता रानी को लाल रंग की चुन्नी ही उड़ाएं और कोशिश करें स्वयं भी आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। और देखिए हमने अपने दीपक पर भी टीका किया। माता रानी को हमने लाल चंदन से टीका। हमारे यहाँ गाय के गोबर से बनी हुई गौरा जी विराजित की जाती है, तो हमने उनको भी वस्त्र के रूप में चुन्नी उड़ाई है। और ये हमने गणेश भगवान को हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और साथ ही थोड़ी सी दूर्वा दक्षिणा समर्पित की है और गुड़हल का फूल गणेश भगवान को चढ़ाया। हमारे कलश स्वरूपा माँ है, उनके स्वरूप को हमने गुड़हल का फूल समर्पित किया। साथ ही दुर्गा माँ को भी हमने, अपनी माता रानी को भी गुड़हल का पुष्प समर्पित किया। इस प्रकार से हमने सभी जगह पुष्प चढ़ाए। और देखिए हमने इत्र लेकर पुष्प में लगाकर अपनी माँ को, गणेश भगवान को और कलश देव को समर्पित किया है। इस तरह से बहुत ही सरल पूजा होती है। आप पूजा का नियम अवश्य बना लें। प्रातः और संध्या यदि आपको पाठ करना है तो आप पहले से सुनिश्चित कर लें। संकल्प प्रथम दिन ही लिया जाता है। और ये सुहाग सामग्री है, जो भी आपके पास 5, 7 या 16 सुहाग की सामग्री हो वो माता को आप अवश्य समर्पित करेंगे। पहले दिन या आखिरी दिन भी आप कर सकते हैं। और इसमें आप दक्षिणा अवश्य लगा दें कि कुछ भी कमी रह जाए तो पूर्ण हो। माता को आप कुछ भी भोग प्रसाद लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ में आप बताशे और 2 लौंग की जोड़े अवश्य लगाएं। माँ के पास 2 लौंग और 2 सुपारी, 2 बताशे हमेशा रख दें। बताशे आप प्रतिदिन हटा सकते हैं, पर लौंग और इलायची वहीं पर रखा रहने दें। इस प्रकार से ऋतु फल भी हमने समर्पित किया है। और ये माँ को मुखवास के लिए हमने लौंग, इलायची समर्पित की है। इस सिंह देव हैं, उनका भी पूजन किया है और सभी को दक्षिणा समर्पित की है। और माँ से क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगियारी शाम को करते हैं। तो प्रातः काल देखिए हमने लौंग कपूर की आरती की है। आपको जो भी आरती आए आप वो माँ की आरती करें, भोग प्रसाद लगाएं और आसन के ऊपर आप बैठकर पूजा अवश्य करें। और अंत में अपना आसन हटाएं और साथ ही आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ें। और जो आपका आरती की थाली है उसको पूरे घर में घुमाएं। इस तरह से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। माता रानी की कृपा आपको प्राप्त हो। जय माता दी।